3 दिन बाद आज राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए, क्योंकि वायनाड से वो सांसद रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अकेले नहीं गए, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका भी गई हुई थी और 2500 कैमरे भी गए हुए। उनकी वजह से कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वायनाड में मदद करने के लिए ये लोग गए या फिर फोटो शूट कराने गए कि इतना कैमरा वहां पर है, क्योंकि वायनाड में मदद तो दूसरे लोग भी कर रहे हैं। आप देखिए आरएसएस के लोग 3 दिन से, वो 3 दिन बाद नहीं आए हैं, आरएसएस के लोग 3 दिन से मदद करने में जुटे हैं। रील वाली मदद और रियल मदद का फर्क ये होता है। और आरएसएस के लोग मदद भी कर रहे हैं बिना 2500 कैमरों को आगे पीछे घुमाए हुए। एक आधा किसी ने मोबाइल से फोटो खींच ली तो खींच ली, वरना आरएसएस की मदद जो आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं उसमें कोई फोटो शूट नहीं हो रही है, कोई आपको कैमरे का जमावड़ा नहीं दिख रहा है। इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले वायनाड में 3 दिन पहले जो तबाही आई थी उसमें फिलहाल क्या स्थिति है वो देख लीजिए, फिर रील वाली और रियल वाली मदद का अंतर दिखाऊंगा। 3 दिन बाद भी वायनाड में हादसे वाली जगह पर हालात बहुत खराब हैं। 4 गांव पूरी तरह से एकदम साफ हो गए। पहाड़ से आए बड़े बड़े बोल्डर और कीचड़ कई फीट तक भर गए। सैकड़ों मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं और सैकड़ों लोग इस त्रासदी में प्रभावित हुए हैं। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में रेस्क्यू टीम को अभी तक 290 से ज्यादा लोगों के शव मिले हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक अभी तक लैंडस्लाइड त्रासदी में 292 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं 3000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अभी किया गया है। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं और कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इसका जायजा हमारी सहयोगी पिंकी पुरोहित ने लिया है। जरा वहां से एक रिपोर्ट देखिए। ये मुंडकई गांव है जो पूरी तरह से वॉश ऑफ हो चुका है इस लैंडस्लाइड में, और जेसीबी के सहारे इस पूरे मलबे को हटाकर लोगों को खोजने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तमाम एजेंसीज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट और लोकल रेस्क्यू टीम्स के अलावा सभी एजेंसीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आर्मी, नेवी की टीम्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार इस रेस्क्यू वर्क को किया जा रहा है ताकि समय के खिलाफ ये जो युद्ध है उसे जीता जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। 250 से ज्यादा लोग जो है वो इस लैंडस्लाइड में मारे गए हैं और लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ ही रहा है, क्योंकि डैमेज इस हद तक हुआ है जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। कई सालों तक ये वायनाड के लिए जो है एक बहुत ही दुखद याद बना रहेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो इन घरों से जो है, इन घरों से निकाली गई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के ना सिर्फ ये आशियाने बल्कि लोगों के परिवार जो है वो पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। कोई नहीं जानता कि उनके ये परिवार वाले कहाँ होंगे। ये तमाम तस्वीरें बहुत ही दुख देने वाली तस्वीरें, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, तमाम लोग जो है वो इस मलबे में खो चुके हैं। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने पहले ही मोर्चा संभाला हुआ है। अब सेना ने रेस्क्यू के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां लोगों के जिंदा होने की संभावना तो है, लेकिन वहां तक पहुंचना और लोगों को निकालना मुश्किल हो रहा है। सेना ने कई लोगों का रेस्क्यू भी किया है और मेडिकल कैंप लगाकर उनका इलाज भी किया जा रहा है। वहीं रेस्क्यू में जुटी टीम को अभी भी भरोसा है कि त्रासदी के कई घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ इलाकों में लोग जिंदा हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लगातार बारिश का दौर जारी है, नदी का बहाव तेज है, तो वहीं इस इलाके में दोबारा लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। मुसीबत के बीच रेस्क्यू टीम को स्निफर डॉग से सबसे ज्यादा मदद मिल रही है। जहां तक रेस्क्यू टीम और मशीनें नहीं पहुंच पा रही, वहां ये स्निफर डॉग पहुंच रहे हैं और सूंघ कर बता दे रहे हैं कि यहां कोई फंसा हुआ है या नहीं। माया और मर्फी नाम के स्निफर डॉग्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, जो कि 10 फीट से ज्यादा गहराई में जिंदा लोगों को और डेड बॉडीज को भी सूंघ कर उनका पता लगा सकते हैं। सेना की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर कैसे काम कर रही है, जरा एक और रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं राहुल गांधी आज वायनाड पहुंचे तो क्या हुआ। इस वक्त हम चुरलमलाई में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दें कि चुरलमला की ये तस्वीरें जहाँ पर बेलिस ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। ये तस्वीरें आप टाइम्स नाउ भारतीय कैमरे पर देख रहे हैं कि मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, भारतीय सेना के और बाकी अलग अलग जो टीम्स है वो यहाँ पर जो तैनात की गई है रेस्क्यू टीम्स के साथ मिलकर, ये पुल जो है आप देख सकते हैं इस वक्त तैयार कर लिया गया है। बेलिस पुल इसे कहते हैं और जब भी इस तरह से सड़क जो है दो
हिस्सों में कट जाती है तो तब जो है इस तरह से ये वेलिस ब्रिज बनाया जाता ताकि सहूलियत जो है खासतौर पर रेस्क्यू वर्क के लिए वो मिल सके। दूसरी ओर आप देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज है जो टेम्पररी लोगों के चलने के लिए बनाया गया है। कल तक जो है मैन्युअली पूरा रेस्क्यू वर्क जो है वो किया जा रहा था, लेकिन आज वेलिस ब्रिज के बनने के बाद अब जो है एम्बुलेंसेस यहाँ पर आनी शुरू हो जाएगी। वायनाड में हुई तबाही पर हर तरफ से केंद्र सरकार और उनकी टीमें मदद कर रही। इसी बीच राहुल गांधी भी 3 दिन बाद आज वायनाड पहुंचे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी मौजूद थी। राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर गए, उन्होंने यहां रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा राहत कैंप भी पहुंचे, जहां उन्होंने लैंडस्लाइड त्रासदी के कई पीड़ितों से मुलाकात भी की। लेकिन वायनाड से राहुल गांधी की कई ऐसी तस्वीरें आई जिस पर बहुत चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी के आसपास बहुत सारे कैमरे हैं और कैमरों का फोकस राहुल गांधी पर है। जो फोकस पीड़ितों की मदद पर होना चाहिए प्रशासन का, वो फोकस राहुल गांधी पर टिक गया, ऐसा लगा। अगर इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें राहुल गांधी के आसपास बहुत सारे कैमरे आपको दिख रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि इस त्रासदी में क्या फोटोशूट के लिए राहुल गांधी गए हैं, क्या ये रील वाली मदद है, लोग पूछ रहे हैं। एक तो वायनाड जाने में 3 दिन लेट हो चुका है, ऊपर से जिस तरह से फोटोशूट वहां पर हुआ उससे सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो वायनाड के लोगों को बचाने गए हैं या फिर वहां पर अपनी इमेज चमकाने के लिए गए। और वो भी एक, चलिए ठीक है आप गए होंगे वहां पर, आप वहां के सांसद रहे, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप हिमाचल नहीं जा रहे, आप उत्तराखंड नहीं जा रहे, सिर्फ चूंकि आप वायनाड से कभी सांसद थे, वायनाड की चिंता आपको है, बाकी जगहों पर क्या हालात है वहां भी जाना चाहिए। दूसरा, लोग पूछ रहे हैं कि 3 दिन बाद गए, लेकिन आप देखिए आपकी वजह से कितना वहां पर जो सब कुछ है प्रशासनिक अमला है वो राहुल गांधी के पीछे पीछे लग गया। अब जिसको मदद में लगना था वो वहां नेता प्रतिपक्ष के पीछे घूम रहा है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैमरा दिख रहा है, 3 दिन बाद पहुंचे हैं और वहां एक तरह से मदद से ज्यादा वहां पर हैम्पर हो रहा है काम। वायनाड में रील वाली मदद तो आपने देख ली, अब रियल वाली मदद भी देखी, जिसकी बात कोई नहीं करता। आरएसएस के लोग, जिन्हें राहुल गांधी अक्सर हर बात पे कोसते रहते हैं, वही आरएसएस और सेवा दल के लोग वायनाड में 3 दिन से जुटे हुए हैं मदद में। राहुल गांधी तो 3 दिन बाद वायनाड पहुंचे। आरएसएस के स्वयंसेवक पहले दिन से वायनाड में मदद कर रहे हैं। ये वही स्वयंसेवक हैं, ये वही आरएसएस है जिसे राहुल गांधी और उनकी पार्टी न जाने क्या क्या कहती रहती। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह वही केरल है जहां आरएसएस के लोगों की राजनीतिक हत्याओं के आरोप लगते हैं, जहां आरएसएस के लोगों पर अत्याचार हुए हैं, लेकिन कोई भी त्रासदी आए आरएसएस के लोग मदद में सबसे आगे रहते हैं। वायनाड यह राहुल गांधी का संसदीय इलाका रहा है, वो राहुल गांधी जो आरएसएस को क्या नहीं कहते, लेकिन आरएसएस के लोग ये नहीं देख रहे कि अरे यहां कभी राहुल गांधी सांसद थे। उनको वहां दिख रहा है कि मेरा भारतीय भाई वहां पर फंसा हुआ है। यह है आरएसएस। राहुल गांधी को समझना चाहिए, जिस आरएसएस को गाली देते हैं, इतना कोसते हैं, वही आरएसएस उन्हीं के पुराने वायनाड में, उनके पुराने संसदीय क्षेत्र में आज डे 1 से मदद कर रहा है, 3 दिन बाद नहीं पहुंचा है। वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही आई तो भी आरएसएस के लोग सबसे पहले पहुंच गए और चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। किसी प्रचार की दरकार नहीं, कोई 25 कैमरा नहीं। अगर ये तस्वीरें सामने नहीं आती तो शायद आपको पता ही नहीं चलता कि वायनाड में ग्राउंड जीरो पर आरएसएस के स्वयंसेवक इतनी मदद भी कर रहे हैं। आरएसएस की शाखा सेवा भारती के कई स्वयंसेवक सेना की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। ये सभी स्वयंसेवक आसपास के जिलों से यहां पहुंचे हैं और दिन रात इसी तरह से लापता लोगों की खोज में लगे हुए हैं। सेवा